ओम शांति। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज 18 जनवरी 2026 है और हम मधुबन में हैं, जहां बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के साथ स्नेह का एक अद्भुत मिलन मना रहे हैं। यहाँ का जो माहौल है वो कुछ और ही है। बाप दादा कहते हैं आज का दिन स्नेह का भी है, मुबारक का भी है और जिम्मेवारी का भी है। बिल्कुल। ये एक ऐसा मिलन है जहां शब्द जैसे पीछे छूट गए हैं और भावनाएं सब कुछ कह रही हैं। बाप दादा बता रहे हैं कि अमृत वेले से भी पहले बच्चे स्नेह स्वरूप बनकर दिल के स्नेह के मोतियों की मालाएं लेकर पहुंच गए थे। आप यहाँ देखें तो चारों ओर भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले हैं, सबके भाव अलग हैं, लेकिन हर दिल से जो भावना निकल रही है वो एक ही है। हाँ, ये महसूस हो रहा है जैसे नयन, मुख, भाव सब कुछ बिना बोले ही बातें कर रहा है। हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही है। बच्चों के मुख से निकल रहा है वाह बाबा वाह। और बाप दादा हर एक बच्चे को देख उनके स्नेह में समाकर दिल से कह रहे हैं वाह बच्चे वाह। बाप दादा कह रहे हैं कि वो हर बच्चे के लव में लीन है और बच्चे बाप के लव में लीन है। ये कोई प्रवचन या क्लास नहीं है, ये तो दिलों का मिलन है। और इसी गहरे स्नेह के बीच बाप दादा एक बहुत बड़ा रहस्य खोल रहे हैं, एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वो आज बच्चों को बालक की दृष्टि से नहीं बल्कि मालिक की दृष्टि से देख रहे हैं। ये बदलाव ये बहुत गहरा है। बाप दादा कहते हैं आज का दिन बच्चों के राज तिलक का दिन है। जी, ये सिर्फ एक प्यारा शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। बाप दादा कह रहे हैं कि अब निर्भरता का समय समाप्त हुआ, अब नेतृत्व करने का समय है। बाप दादा याद दिला रहे हैं कि कैसे वे स्वयं फरिश्ता रूप में रहकर बच्चों को विश्व सेवा के अर्थ निमित्त बनाते हैं। मतलब वो खुद को बैकग्राउंड में रख रहे थे। हाँ बिल्कुल, वे कहते हैं मैं स्वयं बैकबोन बना और बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। ये बहुत बड़ी बात है कि पर्दे के पीछे रहकर बच्चों को आगे किया। तो ये राज तिलक उस सेवा का ही परिणाम है। बच्चों ने जो जिम्मेदारियां उठाई ये उसका सम्मान है। हाँ बिल्कुल, आज बच्चों की सेवा का रिजल्ट देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश है। वो हर बच्चे पर उनकी उठाई हुई जिम्मेदारी के रिजल्ट पर राजी हैं और दिल से बार बार मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो मुबारक हो। ये सिर्फ शाबाशी नहीं है, ये एक अधिकार देना है। जैसे एक राजा अपने राजकुमार के प्रदर्शन से खुश होकर उसे तिलक लगाता है, आज वैसा ही दिन है। तो सेवा के लिए इतनी प्रशंसा के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ पूरा हो गया। लेकिन बाप दादा यहां रुकते नहीं हैं। वो तुरंत एक नया लक्ष्य सामने रख देते हैं। मुबारक के साथ साथ जिम्मेदारी की बात भी है। यही तो बाप दादा की खासियत है। वो सफलता पर आराम नहीं करने देते, बल्कि उसे अगली उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड बना देते हैं। सेवा की मुबारक तो मिल गई, लेकिन अब बाप दादा आगे का रास्ता भी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे में ये उमंग, उत्साह और दृढ़ निश्चय हो कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है। बाप समान फरिश्ता, ये एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। बाप दादा बच्चों से सीधा पूछ रहे हैं अब सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है। वायदा है ना कि साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो साथ चलने के लिए समान बनना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ है फरिश्ता बनना? इसके लिए बाप दादा ब्रह्मा बाप का उदाहरण सामने रखते हैं कि कैसे ब्रह्मा बाप ने अपार जिम्मेदारियों के बीच भी जीवन में ही फरिश्तेपन का स्वरूप दिखाया। फरिश्ता यानी मतलब जो देह और देह की दुनिया के आकर्षणों से हल्का हो, जिसके पांव धरती पर न हों। ब्रह्मा बाप के लिए बाप दादा कहते हैं कि वह सदा न्यारा और प्यारा रहा, सदा बेफिक्र बादशाह। फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह, ये सुनना कितना अच्छा लगता है। लेकिन आज की दुनिया में इतनी जिम्मेदारियों के बीच कोई सच में बेफिक्र कैसे हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ बेफिक्र का मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका अर्थ है सब कुछ करते हुए भी उसका बोझ अपने ऊपर न लेना। ये विश्वास रखना कि कराने वाला करा रहा है। ब्रह्मा बाप ने यज्ञ की इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन हमेशा हल्के रहे क्योंकि उन्होंने खुद को निमित्त समझा, करता नहीं। बाप दादा बच्चों में यही दृढ़ संकल्प देखना चाहते हैं। अब हमें बाप समान बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनना ही है। वो पूछ रहे हैं ये दृढ़ संकल्प है या सिर्फ सोचते हो कि बन ही जाएंगे? संकल्प में मजबूती चाहिए। तो मतलब अब सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि बनना ही है। और यहीं पर बाप दादा एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। वे कहते हैं
सेवा का उमंग उत्साह प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा है, लेकिन अब पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ना ही है। पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में क्या अंतर है? पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं अपनी अपनी गति से, कोई धीरे चल रहा है, कोई मध्यम गति से, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है अब रेस का जैसे आखिरी लैप आ गया है। अब ढीले ढाले चलने का समय नहीं है। अब हर संकल्प, हर कर्म में एक तेजी, एक एकाग्रता, एक अर्जेंसी चाहिए। बाप दादा चाहते हैं कि जैसे सेवा की लहर वायुमंडल में फैली है, वैसे ही अब तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैले। एक लहर, इसका मतलब ये अकेले का काम नहीं है, ये एक सामूहिक चेतना बनाने की बात है। बिल्कुल, इसीलिए वो बच्चों से कह रहे हैं, एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। अपने अपने स्थान, केंद्र, जोन को शक्तिशाली बनाओ। जब एक तीव्र पुरुषार्थ करता है तो उसका वाइब्रेशन दूसरे को भी सहयोग देता है। यह एक चेन रिएक्शन की तरह है। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा बाप की आशाओं का सितारा बने। और फिर बाप दादा बच्चों से सीधा संवाद करते हैं। ये इस मिलन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा लगता है। वे सिर्फ कह नहीं रहे, वे बच्चों से कमिटमेंट ले रहे हैं। हाँ, वे पूछते हैं, जो समझते हैं हम बाप की आशाओं के सितारे बन ये उमंग उत्साह वायुमंडल में फैलाएंगे, वो हाथ उठाओ। और जैसे ही बच्चे हाथ उठाते हैं, बाप दादा खुश होकर कहते हैं, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है और जो पीछे बैठे हैं वो भी उठा रहे हैं। ये एक दृश्य है, एक संकल्प है जो साकार हो रहा है। वे सभी को दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हुई फरिश्ता बनने की बात और उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ का आवाहन। लेकिन सवाल ये है कि बने कैसे? क्या बाप दादा कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं? हाँ, यहीं पर बाप दादा एक शिक्षक की तरह बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। वे सिर्फ लक्ष्य नहीं देते, उस तक पहुंचने का नक्शा भी देते हैं। इसी तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाप दादा 2 मास का एक बहुत प्रैक्टिकल होमवर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब मन में किसी बात का उमंग उत्साह आता है तो वो कार्य साकार रूप में अच्छा हो जाता है। इसीलिए ये होमवर्क बहुत जरूरी है। 2 महीने का होमवर्क, चलिए इसे समझते हैं। पहला होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क है मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय की बचत करना। बाप दादा याद दिला रहे हैं कि एक व्यर्थ संकल्प कितनी एनर्जी और कितना समय नष्ट करता है। जैसे एक बाल्टी में छेद हो और आप उसमें पानी भरते रहें, वो कभी नहीं भरेगी। व्यर्थ संकल्प हमारे मन की शक्ति के लिए वही छेद हैं। ये हम सभी का अनुभव है। हम कुछ अच्छा सोचना शुरू करते हैं और मन कहां से कहां भटक जाता है। तो इसके लिए बाप दादा क्या तरीका बताते हैं? बाप दादा कहते हैं, इन 2 मास में हर एक अपना चार्ट रखे कि व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया। ये एक बहुत ही स्पष्ट और नापने योग्य लक्ष्य है। चार्ट रखने से ये चीज़ काल्पनिक नहीं रह जाती, ये डेटा बन जाती है। आप देख सकते हैं कि आपके मन का पैटर्न क्या है, कहाँ और कब व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं। रोज रात को अपनी रिजल्ट देखनी है। और दूसरा होमवर्क? दूसरा होमवर्क है स्वराज्य अधिकारी अवस्था की चेकिंग। स्वराज्य अधिकारी यानी स्वयं पर राज्य करने वाला। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सदा रहे, कभी कभी नहीं। इसका मतलब है क्या आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर, आंख कान मुख पर राज्य कर रही है या कर्मेंद्रियों के वश है? क्या हम वो देखते, सुनते, बोलते हैं जो हम चाहते हैं या हमारी इंद्रियां हमें जो चाहती हैं वो कराती हैं? ये तो बहुत गहरी चेकिंग है। मतलब क्या मैं अपने मन और शरीर का मालिक हूं या गुलाम? एकदम सही। और बाप दादा इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे इन 2 मास का रिजल्ट नोट करेंगे। वे बच्चों का चक्कर लगाते हुए रिजल्ट नोट करते हैं और जो इसमें नंबर लेंगे उन्हें इनाम भी देंगे। वो सीधे पूछ रहे हैं, पसंद है, करना है ना, करेंगे, कांधे लाओ। यह एक खेल की तरह भी है, एक चैलेंज की तरह भी है जो बच्चों को उमंग में लाता है। तो ये जो आंतरिक काम है, व्यर्थ पर कंट्रोल और स्वराज्य, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सिर्फ अपनी उन्नति के लिए है या इसका कोई बड़ा उद्देश्य भी है? इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये सिर्फ व्यक्तिगत शुद्धि के लिए नहीं है। बाप दादा कहते हैं कि अब समय मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने का है। मनसा सेवा यानी अपने मन की शक्तिशाली शुद्ध वाइब्रेशन से दुनिया की आत्माओं को शांति और शक्ति देना। और उसके लिए मन जीत जगत जीत बनना ही पड़ेगा।
जब तक मन पर जीत नहीं, तब तक हम दुनिया को कुछ नहीं दे सकते। तो मन को जीतना कैसे? बाप दादा इसकी कोई विधि बताते हैं? मन तो घोड़े की तरह भागता है। बाप दादा एक बहुत शक्तिशाली विधि बताते हैं। मन के मालिक बनो। मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बाहों को चलाते हो। ये कितना प्रैक्टिकल उदाहरण है। जैसे हम अपने हाथ पैर को जहां चाहें, जैसे चाहें चला सकते हैं, वैसे ही मन पर कंट्रोल हो। जो संकल्प हम चाहें, मन सिर्फ वही करे। जहां हम उसे लगाना चाहें, वो वहीं लगे। ये अभ्यास की बात है। हाँ, रोज के अभ्यास की। वो कह रहे हैं कि रोज रात को अपनी रिजल्ट देखो। आज मन की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ संकल्पों की शक्ति फैलाओ, क्योंकि समर्थ संकल्प ही वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे और वही मनसा सेवा का आधार बनेंगे। इस अभ्यास में योग की यानी मेडिटेशन की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी। बाप दादा इसके साथ साथ अमृत वेले के योग पर भी विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। अमृत वेला यानी भोर से भी पहले का वो शांत समय जो ध्यान के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। बाप दादा कहते हैं सिर्फ बैठना काफी नहीं, बैठने का वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए। जो ज्वालामुखी योग कहा है उस पर अभी और गहरा अटेंशन देना है। ज्वालामुखी योग, ये क्या है? ज्वालामुखी योग का अर्थ है ऐसा शक्तिशाली एकाग्र योग जिसमें से ज्ञान, शांति और शक्ति की किरणें ज्वालामुखी की तरह निकलकर पूरे विश्व में फैलें। ये हल्का फुल्का नींद वाला योग नहीं है, ये बहुत फोकस्ड और पावरफुल मेडिटेशन है। बाप दादा यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर योग में बैठने वालों की फोटो निकालो तो खुद ही लगेगा कि इसमें और सुधार की जरूरत है। वो साफ कह रहे हैं कि करेंगे, देखेंगे, ये गेगी अब नहीं चलेगा, अब करना ही है। मतलब हर स्तर पर तीव्रता लाने की बात हो रही है, संकल्पों में, योग में, पुरुषार्थ में। जी, और इसी तीव्रता के साथ साथ बाप दादा बच्चों को एक और बहुत सुंदर संतुलन याद दिलाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। सिर्फ मीठा और स्नेही होना काफी नहीं है। वे कहते हैं कभी भी कोई भी बहनें अपने को सिर्फ शक्ति नहीं, शिव शक्ति समझो। पांडवों से पांडवपति साथ है। शिव यानी परम पिता और शक्ति यानी आत्मा। जब दोनों साथ हैं तब पूर्णता है। और ये शक्ति कब और कहाँ इस्तेमाल करनी है? यह शक्ति विशेष रूप से कर्मयोगी अवस्था में, जब हम दिन भर के कर्मों में संबंध संपर्क में आते हैं, तब धारण करनी है। क्योंकि सुबह योग में हम अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, लेकिन दिन में किसी से बात करते हुए कोई परिस्थिति आने पर वो संकल्प भूल जाते हैं। वहां पर ज्यादा टेंशन चाहिए कि स्नेह भी हो, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति और सिद्धांतों पर मजबूती भी हो। तो ये एक बहुत ही संपूर्ण मार्गदर्शन है, बड़े लक्ष्य से लेकर रोजमर्रा के अभ्यास तक। अब बाप दादा इस सार्वभौमिक संदेश के अलावा कुछ विशेष समूहों को भी याद कर रहे हैं ना? हाँ, यह बाप दादा के मिलन की एक और खूबसूरत बात है। वे सब के लिए बात करते करते कुछ बच्चों को नाम से भी पुकारते हैं। वे महाराष्ट्र जोन को सेवा का अवसर मिलने पर मुबारक देते हैं। महाराष्ट्र जोन का सेवा का टर्न है और बाप दादा कहते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि हर जोन को चांस मिलता है, लेकिन साथ में रिजल्ट लाने की जिम्मेवारी भी याद दिलाते हैं। कहते हैं कि चांस लेकर फिर उसका रिजल्ट भी बाप दादा के सामने लाना है। और डबल विदेशी बच्चों के लिए भी कुछ खास कह रहे हैं? हाँ, डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा बहुत प्यार से याद करते हैं। उन्हें यज्ञ का श्रृंगार कहते हैं। बाप दादा कहते हैं कि जब भी डबल विदेशी आते हैं, यज्ञ का श्रृंगार हो जाता है, सब खुश हो जाते हैं। उनकी विशेषता बताते हैं कि जो करना है वो फौरन करते हैं, सोचते नहीं रहते, लंबा नहीं करते। और बाप दादा ये भी देख रहे हैं कि उनका उमंग, उत्साह बढ़ता जा रहा है। उन्हें कोई नया टाइटल भी दिया है? हाँ, बाप दादा उन्हें एक नया टाइटल देते हैं, डबल पुरुषार्थी। क्योंकि वे डबल मेहनत करते हैं, अपने देश में भी सेवा करते हैं और मधुबन भी पहुंचते हैं। और अब उन्हें तीव्र पुरुषार्थ करके दिखाने का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं कि सेवा अच्छी है, समाचार आते रहते हैं, बस अब पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द सदा लगाओ। ये बहुत व्यक्तिगत और स्नेह भरा मार्गदर्शन है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे एक पिता अपने हर बच्चे की खासियत को जानता है और उसे उसी के अनुसार आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल। और अंत में बाप दादा
फिर से अपनी दृष्टि को फैलाकर चारों ओर के सभी बच्चों को, जो कहीं भी बैठे हैं मधुबन में, अपने सेंटर्स पर, घरों में, सभी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके दिल के उमंग उत्साह को महसूस कर रहे हैं। ये दूरी का कोई बंधन नहीं है। तो ये मिलन सिर्फ मधुबन में बैठे लोगों के लिए नहीं है, यह हर उस आत्मा के लिए है जो दिल से जुड़ी हुई है। हाँ, बाप दादा चारों ओर के अति स्नेही, सहयोगी, सर्विसेबल बच्चों को स्नेह के दिन की स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं और हर स्नेही बच्चे को दिल से कह रहे हैं, अब तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 का लक्ष्य रख, बनना ही है और ड्रामा बनाएगा ही। एक एक बच्चे को स्नेह भरी याद प्यार और दिल से बस यही आवाज निकल रही है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।